गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप सो आप अच्छे होंगे। अच्छे ही रहिए स्टूडेंट्स, खुश रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते भी रहिए। पढ़ाई को मत भूलना कभी भी। स्टूडेंट, सबसे इजी काम होता है पढ़ाई करना। आप स्टूडेंट से तो आपको बिल्कुल लगता होगा सबसे टिपिकल काम है पढ़ाई करना, बट स्टूडेंट्स जब आपकी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो जाएगी ना, तब आपको पता लगेगा कि पढ़ाई करना कितना इजी काम था। अभी तो आपको टिपिकल लग रहा है, ठीक है। अब देखो कितना इजी है। आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपने टीचर से पूछ लिया, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, गूगल कर लिया, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सॉल्व करी कराई मिल गई, ठीक है। बट स्टूडेंट्स, पढ़ाई के बाद कुछ और भी ऐसे लाइफ में काम होते हैं जिनका सॉल्यूशन इजीली नहीं मिल पाता, जिनका सॉल्यूशन गूगल पे नहीं होता है, ठीक है। सबसे टिपिकल काम होता है अर्निंग करना, और सबसे इजी काम होता है पढ़ाई करना। जब आप पढ़ लोगे, जब आपका अर्निंग का टाइम आएगा ना, तब आपको पैसा कमाना होगा, तब आपको पता लगेगा यार पढ़ाई सच में इजी थी। कुछ भी नहीं आ रहा, गूगल करा, हमें सॉल्यूशन मिल गया। इसीलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं बच्चों पढ़ लो, बेटा पढ़ ले, ठीक है। बेटा बेटी पढ़ लो, इसलिए ही पेरेंट्स कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो किस लेवल पे हैं, आप अभी कहाँ हो। उन्हें पता है कि जब आप उनकी तरह बनोगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे अर्निंग होती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट्स पढ़ाई करिए और खुश रहिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। तो आपको इंटीग्रेट करना है x+1 e⁻x अपॉन कॉस स्क्वायर x e⁻x, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ एंगल में ही है, e⁻x भी ना मल्टीप्लाई नहीं है अलग से, ठीक है। एंगल में ही है कॉस स्क्वायर x e⁻x। ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस में ऐसे दे देता है, जैसे आपको कॉस x दे दिया, एंगल सिर्फ x रहता है, ठीक है। बट याद रखिए यहाँ पर एंगल क्या है, x e⁻x कंप्लीट एंगल में है, e⁻x कोई अलग से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है कॉस से, तो कंप्लीट ये एंगल में है, ठीक है जी। अब हम इसका शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। देखने में हो सकता है आपको टिपिकल लग रहा हो, बट स्टूडेंट्स बिलीव कीजिए क्वेश्चन ईजी है। कुछ भी नहीं करना, आप x e⁻x को t मान लो, ठीक है। x e⁻x को t मानने के बाद इसे करो डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट करोगे x e⁻x, तो आपको पता होगा इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। ये कुछ u.v वाला फॉर्म है, ठीक है। आप लोग जानते हो ना, d/dx u.v, u मल्टीप्लाई v। कैसे करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, देखिए u को रखा, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, सो dv/dx, ठीक है, प्लस v को रखा और u का डिफ्रेंशिएशन du/dx। यानी कि सिंपल सा है, फर्स्ट फंक्शन को रखो, सेकंड को डिफ्रेंशिएट कर दो, प्लस लगाओ, और फिर सेकंड फंक्शन को रखो v को, और फर्स्ट फंक्शन है ना u, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, x e⁻x, तो आपको क्या करना है, d/dx करना है आपको x.e⁻x का। तो इस फॉर्मूले से करो, कैसे करोगे, u यानी फर्स्ट वाले फंक्शन को रखा, सेकेंड वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो d/dx करना है आपको e⁻x का, प्लस v को रखा यानी कि e⁻x को रखा, डिफ्रेंशिएट करना है x को, dx/dx, ठीक है, इज इक्वल टू x। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो लिख लीजिए नोटबुक में, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है। सबसे अच्छा ही मुझे तो स्टूडेंट्स e⁻x लगता है, क्यों, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो e⁻x ही आता है, इसको इंटीग्रेट कर लो तो e⁻x ही आता है। e⁻x में कोई चेंज नहीं होता है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो चाहे इंटीग्रेट कर लो, कुछ भी कर लो, e⁻x का e⁻x ही रहता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं सबसे अच्छा e⁻x लगता है हमें तो। प्लस e⁻x dx/dx कितना हो गया, 1। तो हमारा इंटीग्रेशन इसका क्या आ गया, x e⁻x प्लस e⁻x, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आ गया, x e⁻x प्लस e⁻x, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पर x.e⁻x का कर लिया, ठीक है। अब यहाँ x का भी तो करो, तो वो क्या आएगा, dx, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ये बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे कि ये dx कैसे आ गया, x e⁻x का हमने कर तो लिया। देखो ये चीज़ मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आपको जब tan x का इंटीग्रेशन बताया था तब भी बताई थी, और भी काफ़ी बार बताया कि मैं सिर्फ यहाँ डिफ्रेंशिएट लिख रही हूँ, मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x तो नहीं लिख रही ना,
या फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी भी नहीं लिख रही, मैं सिर्फ लिख रही हूँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यू डॉट वी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने का है। यदि आपको इस तरह से कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो, यदि यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं होता तो आप कैसे लिखते हैं इस वाले फॉर्मूले को, कि डी यू डॉट वी। स्टूडेंट्स, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ अभी हो सकता है नहीं पढ़ाई हो, ये जब आप कॉलेज में आओगे तब ये चीज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो देखो, यहाँ तो सिर्फ ये बताया जाता है कि यू डॉट वी का हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस तरह से फॉर्मूला हो जाता है। यदि डी यू डॉट वी है सिंपल, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा है कि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसका कैसे करते हैं, इसका सिंपल आ जाएगा, यू फर्स्ट को रखा और डी वी, ठीक है, प्लस वी को रखा डी यू। यहाँ जो एक्स के रेस्पेक्ट में आप बता रहे हो ना, ये चीज़ हट जाती है, ठीक है। डी यू डॉट वी इज इक्वल टू क्या जाता है, यू डॉट डी वी प्लस वी डी यू। तो अब देखो, मैं यहाँ पर यही कह रही हूँ, मैंने यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा है, क्योंकि देखो एक्स के रेस्पेक्ट में लिखने का मतलब है यहाँ भी फिर एक्स का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ भी एक्स का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ तो एक्स का फंक्शन है, यहाँ टी का फंक्शन है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स या फिर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, एक्स के रेस्पेक्ट में तो नहीं कर रहे हैं ना, तो ये मैंने आपको बताई थी एक्स के रेस्पेक्ट में करने का फॉर्मूला, ठीक है। इस अब हम क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, कि हम यहाँ सिर्फ डिफरेंशिएट लिख रहे हैं, यही चीज़ आएगी बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्मूले से बता दी थी। बट मैं चाहती हूँ आपको ये चीज़ें भी पता लगे, 12th क्लास के हो तो कोई बात नहीं, कॉलेज में तो आओगे तब ये चीज़ काम आ जाएगी। अब देखो, ये चीज़ बताती हूँ कैसे आती है, डी यू डॉट वी, तो आप यहाँ पर किसका कर रहे हो, डी एक्स डॉट ई की पावर एक्स का, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स को रखा, यू को रखा सेकंड का, सो डॉट डी ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस वी को यानी ई की पावर एक्स को रखा और डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब देखो, यहाँ डी ई की पावर एक्स लिखा है, यहाँ हम ऐसे तो नहीं कर रहे ना कि सिर्फ यहाँ पर कि ई की पावर एक्स का तो हमने कर दिया, अब यहाँ पर एक्स का भी तो करना होगा। यहाँ पर हम ये चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ई की पावर एक्स का सिंपल ई की पावर एक्स हो जाता है, फिर एक्स का भी करना होता है तो डी एक्स बता डी एक्स एक आ जाता है, इसलिए यहाँ लिखते नहीं है। बट यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये चीज़ हमने इंक्लूड नहीं करी है, तो यहाँ पर डी ई की पावर एक्स के साथ क्या आएगा, डी एक्स और आएगा। मैंने ये चीज़ पहले इसलिए नहीं समझाई थी क्योंकि आपको बाद में इस तरह से समझानी थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब एक्स डॉट, पहले आपने करा डी ई की पावर एक्स का, फिर आपने करना इस पावर का तो डी एक्स प्लस अब ये ई की पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पर समझ आ गई होगी आपको, यहाँ पर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और फिर एक्स का भी करोगे तो यहाँ पर क्या आता है, डी एक्स अपॉन डी एक्स आएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसीलिए यहाँ सिर्फ ई की पावर एक्स लिखा है। जिस तरह से यहाँ पर बताया ना, इसी तरह से यहाँ भी होता है, ठीक है। अब देखो, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही, सो एक्स डॉट ई की पावर एक्स और डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स को कॉमन ले लो, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स और डी एक्स हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ आई है, देखो एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। यहाँ आपका क्या निकाला, डी बाई डी एक्स एक्स डॉट ई एक्स, और यहाँ हमने क्या निकाला है, डी एक्स डॉट ई एक्स। कोई स्टूडेंट्स पता नहीं कैसे कर देते हैं, ये जो यहाँ पर आपका क्या है, डी बाई डी एक्स और एक्स डॉट ई की पावर एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू आई है ना, तो इस तरह से बना देते हैं कि डी को तो इसके साथ लिख लेते हैं, डी एक्स डॉट ई एक्स ये वाली टर्म, और डी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही टर्म तो आ रही है, ठीक है, और बस यहाँ डी एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहते हैं ये टर्म आ गई। स्टूडेंट्स इस तरह से नहीं करते, कई स्टूडेंट्स कर देते हैं, ध्यान रखना ऐसे नहीं करते। फॉर्मूला ये होता है, जब आप कॉलेज में आओगे पढ़ लोगे इस चीज़ को, इस तरह से गलत है मल्टीप्लाई करना। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 लिखा है, आप बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हो, वाई को इधर एक्स इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। बट डी बाई डी एक्स स्टूडेंट्स पूरा एक ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते कि डी को तो अलग फेंक दिया और डी एक्स को अलग फेंक दिया, ठीक है। ये चीज़ टूट नहीं सकती, ब्रेक नहीं हो सकती, ये पूरा एक ऑपरेटर है, इस पूरे का एक एग्जिस्टेंस है, तो डी बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा।
इसका मतलब है आप यहाँ कुछ भी फंक्शन लिखोगे, जैसे एफ एक्स लिखोगे, ठीक है, तो आपने एफ एक्स पे ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया डी बाई डी एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स का मतलब है कि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, किसे, जो भी यहाँ फंक्शन होगा, जैसे एफ एक्स है तो आप एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में। एफ एक्स पे आपने ऑपरेटर लगा दिया, डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसे कि हम कहते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई आप लोगों को, इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जो ये चीज़ें आती हैं इस तरह से आती हैं। अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा ये चीज़ें, यदि उन्हें नहीं पता होता हो तो समझ आई स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, डी एक्स डॉट ई एक्स, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, देखो यही लिखा है मैंने, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स और डी एक्स। अब समझ आया, देखो। सो यहाँ हमारा यहाँ तक का हमने कर दिया है, एक्स तक का। अब हमने इक्वल टू के बाद का करना है, यहाँ क्या है आर एच एस में टी, तो टी का क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से e की पावर x भी तो कॉमन ले सकते हो, तो उसे भी कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा +1 और dx इज इक्वल टू dt। अब देखो x प्लस वन ई की पावर x dx, x प्लस वन ई की पावर x dx को आप क्या लिख दोगे dt, बस आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, ऊपर आ गया dt अपॉन में, नीचे आपने इसको t माना था तो यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, मैंने आपको बताया हुआ है, सेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी है ना, तो आप क्या लिख दोगे इसको, इस फॉर्मूले से सेक स्क्वायर टी, तो ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। और सेक स्क्वायर टी का मैंने आपको बताया हुआ है इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या बताया हुआ है मैंने आपको, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू tan एक्स, ठीक है। यदि आपने अभी भी नहीं याद किए हैं तो स्टूडेंट्स कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही सारे फॉर्मूलाज आपको बता दिए थे। सो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स, तो यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर टी, तो इसका क्या हो जाएगा tan टी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब tan टी की वैल्यू रख दो, क्या मानी थी एक्स ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हो गया आपका आंसर। देखा कितना जल्दी आ गया, क्वेश्चन इजी था, बस आपको ये चीज़ समझानी थी, ये चीज़ यहाँ समझने की थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। यदि मैंने आपका कुछ हेल्प किया है, आपकी कुछ मदद की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपकी और मदद कर सकूँ, आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशंस के बारे में बता सकें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।